15 मिनट लगाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में और विशेष रूप से ऊना के लिए और उसमें भी विशेष रूप से हरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए जो बल्क ड्रग पार्क का तोहफा हम लोगों को दिया है, उसके लिए हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और जब भी उनसे कोई भी बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने की, तब हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी ने निराश नहीं किया। और इसी तरह का जो आदर्श स्थापित किए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो अटल जी ने हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दे करके हिंदुस्तान में और एशिया में फार्मा हब के रूप में आगे स्थापित किया था। तो जब भी हमारे दो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को विशेष लगाव रखा। और आज उसी इंडस्ट्रियल पैकेज के कारण हिमाचल प्रदेश का नाम, जहाँ कभी सेब के रूप में, कभी पहाड़ी प्रदेश के रूप में, कभी सौंदर्य के लिए जाना जाता था, आज इंडस्ट्री के लिए भी हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फार्मा हब के बाद जो बल्क ड्रग पार्क हमें मिला है, इससे हमें दो लाभ होंगे। एक तो हिंदुस्तान में जो दवाइयाँ बनाने के लिए हमारी निर्भरता चीन के ऊपर थी, उससे हम सब लोगों को निजात मिलेगी, क्योंकि चाइना से रॉ मटेरियल आता था। जो 3 बल्क ड्रग पार्क दिए, जिसमें से गुजरात में, दूसरा आंध्रा में और तीसरा हिमाचल प्रदेश में, इससे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होगा। और जब दवाइयों का रॉ मटेरियल इंडिया में मिलेगा तो दवाइयों के रेट भी कम होंगे, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के खर्चे कम हो जाएंगे और हमें लोगों को जहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो मोदी जी के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं और लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश इससे हिमाचल प्रदेश में आएगा, जिससे हजारों लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा और हजारों लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन 1450 एकड़ ज़मीन में ये सारे का सारा जो बल्क ड्रग पार्क है स्थापित होगा, लगभग 14,500 कनाल ज़मीन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एक बहुत बड़ा ये हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ दुर्भाग्य ये रहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने बल्क ड्रग पार्क लाने की बात की, तो कांग्रेस के लोगों ने उसमें अड़ंगे लगाए। कांग्रेस के लोग डिप्टी कमिश्नर के पास गए कि वहाँ बल्क ड्रग पार्क नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ज्ञापन दिया, वो रिकॉर्ड आप लोगों के कैमरों के अंदर कैद होगा, मुझे लगता है आपके जो आईटी के लोग हैं और आपकी अखबारों के अंदर छपा हुआ है वो। उन्होंने मेमोरेंडम दिया और एक व्यक्ति तो कांग्रेस का कोर्ट के अंदर ही चला गया और कोर्ट में केस कर दिया कि बल्क ड्रग पार्क नहीं आना चाहिए। और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन बड़े नेताओं में भी जो हमारे विपक्ष के लीडर हैं, उन्होंने बार बार पूछा कहाँ है बल्क ड्रग पार्क, यानी मजाक उड़ाते थे बल्क ड्रग पार्क का। और एक नकारात्मक राजनीति उन लोगों ने शुरू की, जिसका जवाब बल्क ड्रग पार्क की प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद हम सब लोगों को मिला और उन लोगों को भी मिला। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो उद्योग मंत्री रहे, अपने समय पर कितनी इंडस्ट्री लेकर के आए। एक भी, मैं तो बार बार बोलता हूं, क्रेमिका और नेस्ले जो बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट हैं हरोली में, वो भी भारतीय जनता पार्टी धूमल जी के टाइम पर आए थे। उसी तरह से कोई बड़ा यूनिट नहीं आया। और अगर पंडोगा में इंडस्ट्रियल एरिया बना तो 110 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से भेजा और निर्मला सीतारमण जी उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भेजा, तब वो वहाँ पर बना। और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रयास किया कि जल्दी बने, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की। और इसके साथ साथ विरोध के साथ साथ उन्होंने इसका मजाक भी उड़ाया समय समय के ऊपर। उनको सरकार का सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि जब बल्क ड्रग पार्क आया है तो वहाँ पर अनेकों लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुले हैं। वो रोजगार को बीजेपी कांग्रेस को अलग अलग नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा।
चाहे वो किसी का होटल होगा, दुकान होगी, ट्रक चलेगा, कार चलेगी, टैक्सी चलेगी, ढाबा चलेगा, रेस्टोरेंट बनेंगे, बड़े बड़े होटल बनेंगे। आप जानते हैं बद्दी बरोटीवाड़ा में क्या नहीं है आज, सब चीज़ें हैं वहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोगों की ज़मीनों की वैल्यू बढ़ेगी। जहाँ ज़मीनें लाख 2 लाख रुपया मरला कनेल बिकती थी, वहाँ पर ज़मीनें मरले के हिसाब से हो जाएंगी। आने वाले टाइम में उसका मूल्य भी बढ़ेगा और इसी तरह से लोगों के रोज़गार भी बढ़ेंगे। और ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा नियामत बन करके हिमाचल प्रदेश के लिए आया है और हिंदुस्तान के लिए आया है। और इस बल्क ड्रग पार्क से जो हमारे बद्दी बरोटीवाड़ा नालागढ़ BBNDA जो हमारा फार्मा हब के रूप में जाना जाता है, उन लोगों को चाइना से सामान लेना पड़ता है, अब यहीं से सामान मिलेगा उनको। तो उसके नाते हम उस इंडस्ट्री को भी मजबूत करने में लगे हैं। और इसी तरह से हमारा जो कच्चा माल बाहर से आता था वो बंद होगा, जैसा मैंने पहले भी बोला। तो मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो अमूमन ये देखा जाता है कि जहाँ के चीफ मिनिस्टर रहते हैं, अमूमन कई बार बीजेपी के सिवाय कांग्रेस के लोगों ने तो यही किया, जहाँ प्रोजेक्ट बनना चाहिए वहाँ नहीं बनाएंगे और ऐसी जगह प्रोजेक्ट को दे देते थे कि जिस एरिया में प्रोजेक्ट का कोई लाभ ही नहीं होता था, फिर वो आगे डेवलप ही नहीं हो पाता था। प्रोफेसर धूमल जी के टाइम पर हमारा इंडस्ट्रियल पैकेज आया तो हम लोगों ने बद्दी बरोटीवाड़ा को डेवलप किया, ना कि हमने कोई जिला देखा कि जहाँ से चीफ मिनिस्टर वहाँ लेकर के चलो, तो फिर रुक जाता वो सारा पैकेज, निकल जाता और कोई लाभ नहीं होता हिमाचल। ऐसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने बल्क ड्रग पार्क आया तो जहाँ 14,000 कनेल जगह मिली वहाँ उनको फाइनल किया कि वहाँ दो भैया, किसी का भी जिला पड़ता है। और अब ये 3-4 साल के अंदर फाइनल होकर के बाहर निकलेगा और उसके बाद उसकी DPR बनाई जा रही है। तो DPR बना करके जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू करेंगे ताकि लोगों को लाभ मिले। लेकिन कांग्रेस के लोगों की हुई मजाकिया बातें और कांग्रेस के लोगों के द्वारा अड़ाए हुए अड़ंगे ये हमेशा जनता को याद रहेंगे कि कांग्रेस ने हमेशा, आज अगर सैकड़ों ट्रकों को हिमाचल प्रदेश में लाभ मिल रहा है, वो चाहे आपका बाथू पाथड़ी हो, टालीवाड़ हो, ऊना में इंडियन ऑयल टर्मिनल के कारण 3-4 लगभग 1000 ट्रकों को लाभ मिल रहा है, ऐसे अलग अलग रोजगार निकलेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। अपने यहाँ के सांसद जो केंद्र में मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मंत्रियों के साथ केंद्र में मिल करके, अटल जी के साथ पैरवी करके और इकट्ठे होकर के भी लोग मिले, नड्डा जी के नेतृत्व में सभी MP भी मिले कि हमें ये मिलना चाहिए। उसके कारण जो आज अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एक और, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि सितारों में एक चांद के रूम में बल्क ड्रग पार्क आज स्थापित आने वाले टाइम में होगा। छोटे, अब बाकी प्रोजेक्ट इसके आगे छोटे पड़ जाएंगे, बौने पड़ जाएंगे, इतना बड़ा है। तो मैं आप सबको भी और जिला की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिला की जनता को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है तब तब ऊना जिला के अंदर काम होते हैं। मैं बल्क ड्रग के पार्क सारी चीज़ों को अब उलझाना नहीं चाहता, लेकिन स्वाद चैनलाइजेशन से लेकर के, इंडियन टर्मिनल से लेकर के, जीतपुर बेड़ी में आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम का जो टर्मिनल बनेगा और इथेनॉल का प्रोजेक्ट बनेगा 700 करोड़ का, और PGI का सैटेलाइट हॉस्पिटल, ऐसे ही जितने भी प्रोजेक्ट्स बड़े आए हैं ऊना जिला में, एक भी कांग्रेस की देन नहीं है। एक भी खड्डों का चैनलाइजेशन टोटल नरेंद्र मोदी जी के समय पर पैसा आया, दोनों साहब के समय पर उसका पूरे DPR बनी। स्वान चैनलाइजेशन का तो फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज का तो शिलान्यास ही धूमल जी ने किया, उद्घाटन भी धूमल जी ने किया। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट कांग्रेस के लोगों के पास बताने के लिए नहीं है। पूरब में भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जिले के अंदर है, आज भी बड़े लीडर हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट उनके पास बताने के लिए नहीं है कि वो क्या लेकर के आए। उनको अपना, जिसको कहते हैं ना, आत्म मंथन करना चाहिए, क्या कारण रहे उनकी गवर्नमेंटें केंद्र में होते हुए और बड़े लीडर होते हुए वो एक भी प्रोजेक्ट यहाँ के लिए लेकर के नहीं आए। क्या कारण रहा, इसका उत्तर उनको ऊना की जनता को देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उन्होंने उद्योग मंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्री से बल्क ड्रग पार्क को मंजूर करवा दिया। चलो, अगर विपक्ष के लीडर इतना बड़ा झूठ बोलते हैं तो मुबारक उनको, बधाई, दोनों हाथ जोड़ करके बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक आध और प्रोजेक्ट मंजूर करा दें हिमाचल प्रदेश के लिए, एम्स ला दें दिल्ली से जा करके, तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद करेंगे हम उनका।
अगर कोई कागज बता दें उस समय के, तो हम उनका गले में हाथ डाल करके उनकी एक ओपन सवारी निकाल देंगे उन्ना शहर के अंदर हरोली तक। अगर एक भी कागज बता दें हमें, खुले आम ले जाएंगे, जैसा वो कहेंगे। हाथी पे करनी सवारी हाथी पे करा देंगे, क्यों गाड़ी पे करनी गाड़ी पे करा देंगे। तो यानी इससे बड़ा झूठ तो कोई नहीं हो सकता है। बोलना नहीं चाहते हम इस पे। हाथी घोड़ा पाल